कल एक वीडियो वायरल हुआ, वो देखा मैंने, जिस वीडियो में एक माँ अपने बेटे को जो है वो दूध से नहला रही है, क्योंकि उसके बेटे का तलाक हो गया है। और वो तलाक कब? जब उसने 18 लाख रुपए कैश और 120 ग्राम तोला, यानी कि 12 तोला 120 ग्राम, यानी कि 12 तोला बनता है 120 ग्राम का, तो वो सोना उसने दिया है। यानी कि ये रकम लगभग अगर बात करें 12 तोला सोने की, तो 1 तोला सोने की आज कीमत 1 लाख से ऊपर है। आप 1 लाख की मान लीजिए, तो 12 तोला सोना कितने का हो गया? 12 लाख का। और 18 लाख रुपए उसने कैश दिए, टोटल कितना हुआ? 30 लाख से ऊपर। अब आप सोच कर देखिए कि एक शादी की से मतलब आपको अलग होने के लिए आपको 30 लाख रुपए की रकम चुकानी पड़ी, और आप इस रकम को देकर खुश हैं और आप जश्न मना रहे हैं कि भाई मेरा तलाक हो गया, मैं वरी हो गया, या फिर मैं नीले ड्रम में जाने से बच गया। मैं कहता हूँ ये आपकी खुशी नहीं, बल्कि आपकी बेवकूफ़ी होनी चाहिए। जिस शादी को आपने तोड़ने के लिए, आपने उसको अपने जीवन से हटाने के लिए आपको 30 लाख रुपए की रकम आपको चुकानी पड़ी, यानी कि आपने जीवन तो बचा लिया, लेकिन जीवन भर की कमाई आपने उसको दे दी। तो ये आपकी इसमें मूर्खता हुई, ना कि समझदारी। अब सोच कर देखिए कि जिस लड़की के पास इतना रुपया गया है, वो लड़की तो धनवान हो गई। उसने चाहे शादी में 1 रुपया खर्च करा हो या फिर नहीं करा हो, चाहे उसने किया भी हो, लेकिन उसको इतनी रकम मिल गई कि वो अपना ये जीवन तो छोड़ो, आने वाला जो उसका भविष्य का वो हस्बैंड होगा, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं शादी करेगी, वो भी अपनी अय्याशी वाली ज़िंदगी जिएगा और अंबानी वाली लाइफ जिएगा। और ये इस जीवन को सुख देने का काम किसने किया है? तुमने। और तुम हस्बैंड हो। तुम इस बात का जश्न मना रहे हो, तुम इस बात की खुशी मना रहे हो कि मेरा पीछा छूट गया उससे। अरे तुम्हारा पीछा नहीं छूट गया, तुमने अपना जीवन बचाया, लेकिन जीवन से ज़्यादा अमीर मालदार आपने उस महिला को कर दिया जो कि इस रकम की हकदारी थी ही नहीं। आपने किस डर की वजह से? कि सिर्फ और सिर्फ इस तरीके के मुकदमे जो हैं, उन मुकदमों के डर की वजह से। तो इस तरीके की जो आपके सामने मुकदमा आपके आया है, इस तरीके की मुकदमे की डर की वजह से आपने जो इतना रुपया दे दिया, मैं कहता हूँ ये मूर्खता आपने करी है। अगर आप जिस डर की वजह से दे रहे हैं पैसा, जिस डर की वजह से आप उस महिला को कॉम्प्रोमाइज़ के आधार पर आपने इतना पैसा दिया है, आप 1% अगर मुकदमा लड़ने के लिए ही बात करूँ मैं, आपको किसी वकील को भी अगर हायर करोगे आप, तो पूरे जीवन में कहता हूँ पूरे जीवन भर लड़ाएगी, वो लड़ के बुढ़ी हो जाएगी और तुमसे फिर भी इतना रुपया कभी नहीं ले पाएगी। और समय के अनुसार तुम भी सोच कर देखो कि तुम भी कमाओगे और कहीं लगाओगे, कभी कमाओगे तो कभी लगाओगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो आपने जो करी हैं, वो और दूसरे लोग हैं, जो पुरुष समाज है, उसमें एक मैसेज गया है कि भाई पैसा दो और छुटकारा लो। आप क्यों इतना पैसा दे रहे हैं? क्यों सेटलमेंट करना चाहते हैं? क्यों? आपका जीवन खराब हुआ है इसी वजह से, या फिर आप उसको बचाना चाहते हैं इस वजह से? अगर जीवन आपका खराब हुआ तो जीवन उसका भी खराब होगा, क्योंकि जीवन उसने खराब किया है जिस मुकदमे की, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में वो डर है, वो आपके अंदर परेशानी है, जिस परेशानी को आप पैसा दे ख़त्म करना चाहते हैं, इसीलिए आप इतना पैसा दे रहे हैं। और जिन लोगों को भी ये लग रहा है कि भाई कॉम्प्रोमाइज़ करो, पैसा दो, ख़त्म करो, ऐसा गलत सोचते हो आप। लड़ो, तब तक लड़ो जब तक वो लड़ते लड़ते तुमसे हार ना जाए। मुकदमा झूठे तो हैं, सच्चा तो कोई है नहीं। जितने भी उसने मुकदमे लगाए वो सब झूठे लगाए, झूठ के आधार पर लगाए। अगर उसको साथ रहना होता तो मैं वो पति मानती, या तुम्हारे दुख में वो दुखी होती, तो वो तुम्हारे ऊपर मुकदमे कभी करती नहीं। उसका शुरुआत से ही उद्देश्य यही था कि इसकी रकम लो, पैसा लो, प्रॉपर्टी लो और रफू चक्कर हो जाओ, क्योंकि इसके साथ तो रहना ही नहीं है। तो आजकल के महिलाओं का ये स्कैम बन गया है, ये फ्रॉड बन गया है, ब्लैकमेलिंग बन गई है कि झूठे मुकदमे लगाओ, वो बेचारा भागेगा दौड़ेगा, कुछ समझ में उसको आएगा नहीं, मेंटली वो परेशान हो जाएगा, हैरास हो जाएगा, और परेशान होकर क्या करेगा? अपना सर आगे झुकाएगा, माफ़ी मांगेगा और पैसा देगा, मनमानी रकम देगा। जिस पुरुष ने, जिस व्यक्ति ने ये जो वीडियो वायरल की है, जो ये सब चीज़ें करी हैं, उसने भी कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि सीधे गया, पैसा दे गया और आ गया और तलाक हो गया। उसने भी बहुत महीनों तक गिड़ाया होगा उसके सामने, सॉरी बोला होगा, माफ़ी मांगी होगी, तब जाके वो पैसा दिया गया होगा। ऐसे साधारण तो नहीं जब ठीक है भाई तुम कितना देना चाहते हो, ये 18 लाख चाहिए और इतना सोना चाहिए, ठीक है पैसा लो, ख़त्म करो, ऐसा नहीं किया होगा। उसने भी हाथ जोड़े होंगे, भाई चलो ठीक है ख़त्म करो, अब सॉरी गलती हो गई। ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता क्या है? अरे लड़ो,
क्रांतिकारी बनो। अगर 1947 से पहले अगर इन जैसे पुरुषों की तरह अगर भारत में क्रांतिकारी होते ना, तो आज मेरे ख्याल से ये देश बेच दिया होता, अंग्रेजों के हवाले कर दिया होता और उनके गुलाम होते और कहते साहब बस हमारी जान बख्श दो, हमारा जीवन ठीक कर दो। अरे काय का जीवन ऐसा? अगर आपके जीवन में संघर्ष नहीं है ना, तो आपका जीवन निरर्थक है। बिना किसी संघर्ष के आपका जीवन बेकार है। आप सोच कर देखिए, एक मिनट के लिए आप अपने जीवन से संघर्ष को हटा दीजिए। जो महिला ने आपके ऊपर मुकदमे किए हैं उस संघर्ष को हटा दीजिए, फिर आप देखिए कि आपका जीवन बचा क्या। सिर्फ आपको वही खाना और कमाना ही है, बस वही आपको जानवरों वाला जीवन जीना है। आप अपने जीवन में संघर्ष नहीं चाहते हैं, संघर्षी बनिए, क्रांतिकारी बनिए। अगर जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है, जितना आप संघर्ष करोगे उतनी ही उन्नति प्राप्त करोगे, उतने ही धनवान होगे, उतने ही बुद्धिमान होगे और उतने ही आपको ख्याति मिलेगी। लोग पहचानेंगे आपको कि हाँ इसने संघर्ष किया था। अपने जीवन की क्या कहानी सुनाओगे? ये कि किसी महिला के आगे तुमने घुटने टेक दिए थे और उसको पैसा भी दिया, उसके झूठे मुकदमे झेले, जमानत कराते भी घूमे फिरे और हो सकता है जेल ही भिजवा दिया हो आपको किसी को उनमें से। ये बताओगे आप आगे भविष्य में? इस तरीके की अगर आप इस तरीके की भावना रखते हो, फैसला करने वाली बात रखते हो, तो मैं कहता हूँ आप मेरा वीडियो आज ही हटा दीजिए, आज ही उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए और ख़त्म कर दीजिए। क्योंकि मैं उन लोगों को कभी सपोर्ट नहीं करता जो लोग बुराई के आगे हार जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। आपका अपमान हो रहा है, आपकी परेशानी आ रही है, उन परेशानियों को झेलिए, उनको झेल के स्ट्रांग बन जाइए। जिसके जीवन में इतना बड़ा संघर्ष होता है उसके जीवन में कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होती है। और रही बात आपके जीवन ठीक होने की या गलत होने की, आप सोच कर देखिए कि अगर आपने इतना पैसा देकर अगर तलाक ले भी लिया, तो कल को जिस लड़की से तुम शादी करोगे, क्योंकि आने वाली भविष्य में कोई ना कोई लड़की जरूर होगी। अगर आपने आज तलाक लिया है, आज अगर आप बच गए किसी व्यक्ति से और कॉम्प्रोमाइज़ करके आपने पैसा दे दबा के ख़त्म कर लिया मैटर, तो क्या कल को तुम शादी नहीं करोगे? करोगे। जिस माँ ने इतना पैसा दिया है, दूध निलाया है, वो माँ तुमको फिर से कहेगी कि तुम शादी करो। और तुम जब शादी करोगे तो क्या गारंटी है कि वो औरत आपके साथ अच्छे से रहेगी, वो आपके ऊपर मुकदमे नहीं करेगी या फिर आपको किसी प्रकार से वो परेशान नहीं करेगी? क्या गारंटी है? हो सकता है कि वो भी निकला है। और ऐसे कई सामने रियल एग्जाम्पल आए हैं कि पहली वाली ख़राब हो गई, फिर सेकंड वाली भी ख़राब हो गई है। ऐसे कई एग्जाम्पल आए हैं। तो आप कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ मत जाइए। और रही बात जीवन ठीक करने की, ख़राब करने की, शादी करने की या ना करने की, तो एक मूवी का डायलॉग है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कागज़ के टुकड़े पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या ये तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? आप उस मोहर की चिंता मत करिए, आप समय रहते हुए अपने जीवन को ठीक करिए, समझे ना? तो और ये जो कॉम्प्रोमाइज़ की बात है आपके अंदर, अगर आपका अपमान हुआ है, अगर आपके साथ में कहीं ना कहीं गलत चीज़ें हुई हैं, तो उस अपमान के लिए आप संघर्ष कीजिए। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। जीवन कहीं ना कहीं आपका उस रास्ते पर जाएगा जिस रास्ते पर आपको सदा ही सदा सुख मिलेगा। और अगर आपको जीवन में सुख चाहिए तो दुख को इतना अपना लो उसको कि दुख आपको जीवन में इतना रहे कि भाई एक समय ऐसा आए कि सुख की आपको प्राप्ति करने पर अति ही आनंद आए। क्योंकि दुख के बाद सुख है और सुख के बाद दुख है। अगर आपने सुख अपनाया तो दुख आएगा ही आएगा। और अगर आपने दुख की रास्ता आज अपना ली ना, तो मैं कहता हूँ आपको जीवन में सुख आने से कोई रोक नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। इंसान आपके साथ गलत कर सकता है, लेकिन प्रकृति, जीवन प्रकृति के साथ में है और प्रकृति आपके साथ कभी गलत नहीं करती है। आज आपके साथ सुख है ना, तो हमेशा याद रखिएगा दुख आएगा ही आएगा। और अगर आप आज के जीवन में दुख है तो 100% गारंटी है कि आपको जीवन में सुख प्राप्त होगा ही होगा। ये प्रकृति का नियम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि सुख को लात मारिए और दुख को अपनाइए, संघर्ष करिए, जितना हो सकता है लड़ना लड़िए। लेकिन इस तरीके की पूरे जीवन भर की कमाई किसी महिला को जिसने आपके साथ गलत किया, आपके ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कराए हैं, उसके आधार पर अगर वो इतना रुपया पैसा ले सकती है तो आप गलत हैं और आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोगों तक जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो के लिए। और जो लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए, परेशान हुए हैं, मुकदमा लड़ नहीं पा रहे हैं, ये सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा उनको, इस वीडियो को जरूर उनको भेजिएगा और वो हमसे संपर्क करें, हमसे कांटेक्ट करें, हमारी लीगल हेल्प लें ताकि हम आपकी अच्छे से सहायता कर सकें। लेकिन अगर आप भगोड़े हैं, आप कमज़ोर हैं, आपके अंदर ताकत नहीं है, दम नहीं है, मर्दानगी नहीं है, लड़ना आता नहीं है आपको, मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगा। आप सिर्फ और सिर्फ वही हैं कायर, जो कि लड़ने के नाम पर आप शून्य हैं, ज़ीरो हैं, आप संघर्ष नहीं कर सकते। जो लोग आजकल आत्महत्याएं कर रहे हैं वो यही लोग करते हैं जिनके अंदर
मानसिक ताकत ख़त्म हो जाती है, वो मानसिक रूप से बीमार पड़ जाते हैं। वही लोग ऐसी चीज़ें करते हैं। इसलिए अगर आप संघर्षी हैं, लड़िए और इस तरीके की बेहुदा हरकत मत करिए जिस वजह से आपको जीवन भर की कमाई किसी और को देनी पड़ जाए। पूरे जीवन भर लड़ोगे तब भी इतना पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। कमाओ, लगाओ, लड़ते रहो कंटिन्यू हमेशा। आज कहता हूँ जो महिला आपसे वन टाइम इतना रुपया ले जा सकती है, उसको समय रहते हुए देते रहो। कोर्ट मेंटेनेंस बांधेगी तो क्या बांधेगी, भीख मांगेगी पूरे जीवन भर तुमसे, और भीख मांगते रहेगी वो, तुम देखते रहो उसको, बस और कुछ नहीं है। बाकी वन टाइम सेटलमेंट मत करना, जो करना है करिए, लेकिन समय रहते हुए इस तरह की चीज़ें मत करिए, क्योंकि सेटलमेंट पे इतनी बड़ी रकम देना एक अपने आप में बहुत बड़ा त्याग है। बस नहीं कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखना बहुत धन्यवाद।